झारखंड के किसान तबाही के कगार पर हैं, चाहे वो रांची जिला हो, गुमला जिला हो, खूंटी जिला हो, लोहरदगा जिला हो, रामगढ़ जिला हो। मैं बिंदु भूषण दुबे पिछले कई सप्ताह से किसानों के बीच जाता हूँ, उनके दर्द को समझता हूँ, उनके वर्तमान दशा और दिशा को समाज के सामने, देश के सामने लाने का प्रयास करता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि किसानों को हक दिला सकूं। लेकिन बहुत भारी मन और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज और अभी तक किसान को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। हर कार्यक्रम की तरह आज भी मैं मंडई खुर्द पंचायत में, मंडई खुर्द पंचायत सदर ब्लॉक, जिला हजारीबाग, झारखंड से किसान परिवार के साथ खड़ा होकर इनकी फरियाद रख रहा हूं। जैसा कि हर जगह हुआ, पिछले साल 2020 और इस साल 2021 में कोरोना महामारी ने भयंकर त्रासदी पैदा की। किसानों की फसलें धरी की धरी रह गई, खेत में फसलें बर्बाद हो गई। इस बार भी मार्च 2021 के बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में जो फसल खेत में पैदा हुए वह बाजार नहीं पहुंच पाए। किसानों की सब्जियां बहुतायत तादाद में बर्बाद हो गई। किसान लगातार सरकार से आश्रय में है कि कुछ मदद मिले। कोरोना के लॉकडाउन की वजह से सब्जियां तो नहीं बिकी, साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा 23, 24 और 25 मई 2021 को यस तूफान आया। सबके खेत में जो फसल थे वो पानी में डूब गए, बर्बाद हो गए, बाजार तक नहीं पहुंचे। कौड़ी कौड़ी को एक एक रुपए को मोहताज है किसान। हमारे साथ दर्जनों किसान भाई बहन हजारीबाग के मंडई खुर्द पंचायत के यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बातचीत प्रारंभ करता हूँ। हमारे सामने एक किसान है। आप ये बताइए, आज के स्थिति में खेत में क्या स्थिति है? आपके खेती की स्थिति क्या है? सरकार से आप क्या मांग चाहते हैं? सरकार से जो यस से जो चक्रवाती तूफान से जो हम लोग को नुकसान हुआ किसानों को, यहाँ से हम लोग को प्रखंड विकास पदाधिकारी हम लोग को बोले कि नहीं से 10 किसानों को दिया जाए, लेकिन सारा किसान यहाँ पर 80% किसान खेती करते हैं, लेकिन 10 किसानों को ही दिया। क्यों 10 किसानों को? ये तो अब वो पदाधिकारी ही जानेंगे। क्या ये एक साजिश है? ये साजिश के तहत अगर 100 किसान है तो 10 किसान को पैसा क्यों? क्या आपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछा? जी हाँ, हम लोग पूछे इसमें। मैंने अपना पंचायत का किसान। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जानकी महतो हुआ, पिता स्वर्गीय गिरधारी महतो। जानकी महतो जी, इस पंचायत के आप निवासी हैं। आपको क्या समझ में आता है कि सिर्फ 10 किसानों को ही मदद का, और 10 किसानों को बोलने के बाद क्या एक किसान को भी कोई पैसा मिला? नहीं मिला सर। बात यही रोक देते हैं। सरकार की नाइंसाफी। सिर्फ 10 किसानों को एप्लीकेशन मांगा कि मदद देंगे, और उसमें भी यस तूफान और कोरोना महामारी की वजह से किसानों की जो बर्बादी हुई, उसमें कुछ भी मदद झारखंड सरकार के तरफ से नहीं दिया गया। हजारीबाग जिले के सामाजिक कार्यकर्ता, इस क्षेत्र के बुद्धिजीवी श्री अनिल मिश्रा जी। अनिल मिश्रा जी, पूरे जिले की स्थिति क्या है? जिले की स्थिति में किसानों की स्थिति आज क्या है? आज तो इसके पहले जो धान का फसल पैदा हुआ, उसमें किसानों ने काफ़ी धान पैक्स के माध्यम से सरकार के आदेश के बाद इन लोगों ने बेचा, लेकिन आज तक किसान को पैक्स के माध्यम से सरकार की तरफ से 1 रुपया भी उस धान का रकम नहीं मिला है। 2020 में बेचा, 21 में बेचा, 2020 में बेचा है। 1.5 बरस हो गए, धान की कीमत सरकार दे नहीं पाई है। ये कौन सा इंसाफ है कि महीनों परिश्रम करता है किसान, पसीना बहाता है, धान उगाता है, सरकार उसे औने पौने भाव में पैक्स के मार्फत से खरीदती है और आश्वासन देती है पैसा देंगे। आखिर आज दूसरे साल खेती करने का वक्त आ गया। बीड़ा लगाने का काम चल रहा है, धान बुआई चल रही है। ऐसे में कुशवाहा जी
खेती कैसे कर रहा है किसान? पैसा टैक्स के से नहीं मिलने के कारण हम लोग किसी सूद पर ब्याज पर लेकर के और किसी तरह से खेती कर रहे हैं। लेकिन पूरा नाम? रोहित कुमार कुशवाहा। रोहित कुशवाहा जी, आप भी एक किसान परिवार के सदस्य हैं जी। आखिर कर्ज लेकर कितना दिन खेती करेंगे? पिछले साल का धान का पैसा सरकार ने नहीं दिया है, नहीं मिला है अभी तक। फसल बर्बाद हो गई, कोई मुआवजा नहीं मिला है। कोई मुआवजा नहीं मिला है। क्या सारे खेतों में आप खेती कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ऐसे कैसे पर कर पाएंगे? किसान तो ऐसी गरीब होता है। आपका नाम? अशोक प्रसाद मेहता। अशोक मेहता जी, इस क्षेत्र की स्थिति के बारे में आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? बिजली की मांग किए थे सर, हम लोग 40 कनेक्शन भी दिए थे, 1.5 साल हो गया लगभग। मैंने आज कल देंगे, ये देंगे, वो देंगे, मैंने कभी स्थिति इतनी खराब है कि बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार, यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी की ये भी औकात नहीं है कि किसानों के दरवाजे पर बिजली पहुंचा सके, उन्हें राहत दे सके। लानत है ऐसी सरकार पर, लानत है ऐसे जनप्रतिनिधियों पर। इनको सुधरना होगा, वरना ये मासूम जनता आंदोलन की राह पे निकल पड़ेंगे। चारों ओर परेशानी है, कर्जा है, विपत्ति है, शाम को किसान क्या खाएगा यह भी एक समस्या है। किसान बहन से जानते हैं। आपका नाम बहन जी? जोर से। मेरा नाम सोनी देवी। मास्क हटा दीजिए। सोनी बहन, यहाँ के किसान परिवार, आपकी बहनों की क्या स्थिति है? बहुत नाजुक है सर। जबकि किसान हम लोग खेती करते हैं और खेती करने के बाद हम लोग का मतलब सब फसल पानी में बर्बाद हो जाता है। बर्बाद होने के चलते हम लोग को कहीं से कोई लाभ नहीं मिलता है। अब हम लोग कर्ज ले लेकर करके और खेती लगाते हैं और उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है, सब फसल बर्बाद हो जाता है। बर्बाद होने के बाद भी हम लोग को सरकार जो अंधी बहरी है न क्या है, जो कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, जो कि सुन के हम लोग को पर नज़र भी नहीं फेरता है कि कुछ इन लोग को दिया जाए। कुछ भी तो राहत मिलता तो कुछ उधर से मिलता। हम लोग कर्ज पर कर्ज। बहन का दर्द है, कहीं से कोई आसरा नहीं, घोर अंधकार और निराशा के बीच किसान बहनें जीने को विवश हैं। किसान बंधु, आपका नाम? प्रकाश महतो। प्रकाश महतो जी। रघुनाथ महतो। प्रकाश महतो जी, आपके खेती का हालचाल क्या है? खेती का हाल तो बहुत बुरा है, इसलिए कि हम लोग पर साल 2021 में खेती जो भी लगाए सब डूब गया। डूबने के बाद इन साल फिर लगाए, फिर बारिश के वजह से फिर डूब गया। अब इस तरह से खेती डूबते जा रहा है, जिससे किसान लोग का हिम्मत धीरे धीरे। आज आपके पास पूंजी की स्थिति क्या है? पूंजी की स्थिति बहुत गंभीर है। पूंजी तो नाम मात्र है, लेकिन सूद के रुपया लेके ब्याज के अनुसार हम लोग खेती कर रहे हैं। क्या लगता है कि खेती के लाभ से आप अपना कर्जा वसूल कर पाइएगा? वसूल तो नहीं कर सकेंगे। फिर आपका परिवार कैसे चलेगा? अब ऐसे ही परिवार चल रहा है जैसे चलेगा। अब क्या कीजिएगा? कर्जा कैसे वसूलेगा किसान? कोई माकूल जवाब नहीं, कोई उम्मीद नहीं। आज परिवार की स्थिति क्या है? बहुत गंभीर है, निराशाजनक है, चिंताजनक है। आपका नाम? देवल महतो। क्या है आपके खेती की स्थिति? बहुत गंभीर, सब खत्म हो गया। देखिए जा सकते जितना लगा हुआ है ना, सब खत्म हो गया। क्या मांग है सरकार से? मेरा मांग रहेगा जो बिजली, पानी, रोड और मुआवजा। मुआवजा। क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ देगी? उम्मीद तो जताए हैं, लेकिन लिख पढ़ के देते हैं, लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई नहीं होता। यहाँ के एमपी, यहाँ के एमएलए बस लिखित कागज दिए और कहाँ दब गया उसको फिर पते नहीं चलता। एमपी और एमएलए को लिखित कागज दिया, कहाँ दब गया कुछ मालूम नहीं। झारखंड का किसान उबल रहा है। सरकार सुनिए इनकी बात। जनप्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं रह गया है इस प्रदेश में, चाहे वो किसी भी दल के हों। स्थिति चिंताजनक है, भयावह है, गंभीर है। हजारीबाग सदर से मंदई खुर्द पंचायत से मैं बिंदु भूषण दुबे किसानों के दर्द को बांटने, आप तक पहुंचाने आया था। हम उम्मीद करते हैं राज्य सरकार,
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चल रही हेमंत सोरेन की सरकार इनकी सुध लेगी, इनके आंसू पोंछेगी, इनकी मददगार साबित होगी। दिल्ली की सरकार, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार इनकी सुध लेगी, इन्हें मदद करने का प्रयास करेगी। मैं बिंदु भूषण दुबे हजारीबाग झारखंड से इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार, वंदे मातरम।